के ये भैया कीर्ति महान, जाने इनका के सकल सारा जहान। गरीब खातिर लड़ले सहले बहुत अपमान। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, गरीब, शोषित, दलित, वंचित के मसीहा और नाई समाज की शान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में अगर आपको बताएं तो उनका इतिहास बहुत बड़ा है और मैं जो कुछ भी जानता हूं आप लोगों को बताता हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। मैं अपने परिवार के सबसे पहले अपने दादी श्री को बुलाना चाहता हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के ऊपर माल्य अर्पण करें और कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। मैं अपने माता पिता को बुलाना चाहता हूं और आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने घर पे ही गरीबों के मसीहा, शोषित वंचित दलित के मसीहा, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हुए, उप मुख्यमंत्री रहे हुए, नाई समाज की शान, नंदवंशों की शान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का अपने घर पे ही जयंती मना रहा हूँ। आज 24 जनवरी है तो मैं बुलाना चाहता हूँ अपने माता पिता को जो पुष्प अर्पित करें जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। कर्पूरी ठाकुर, 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 कर्पूरी ठाकुर। इसी साथ अपने छोटी बहन को बुलाना चाहता हूँ पुष्प अर्पित करने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में। और मैं अपने एक भाई को बुलाना चाहता हूँ शुभम नंदवंशी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरण कमलों में पुष्प अर्पित करें। मैं भी इनको पुष्प अर्पित करता हूँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी क्या हैं? बहुत लोग कहते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी क्या हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटी जात के, नाई जात के थे, नाई समाज के थे। ब्राह्मणवाद ने उन्हें दबा दिया। बहुत अच्छे नेता थे, बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है पिछड़ा वर्ग के लिए, इन्होंने 27% आरक्षण दिया और बिहार में उर्दू भाषा को द्वितीय स्थान दिया और 26 बार ये जेल गए। और इन्होंने एक बहुत अच्छी कसम खाई थी कि मैं गुलाम भारत में गुलाम संतान नहीं पैदा करूंगा। और इनके महान कार्यों से बिहार नहीं पूरा विश्व जानता है, पूरा भारत जानता है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। वो नाई समाज के थे और नाई समाज के अदर भी लोग मानते हैं क्योंकि ये पिछड़ों, दलितों, शोषित, वंचित के मसीहा थे। इन्होंने ऐसा काम किया है जिससे इनके महान विचारों और भाषण को सुनकर विपक्षी दल के नेता भी इनके फैन हो जाते थे। कई बार अपने जीवन में जेल गए, ऐसे आंदोलन लड़ा और ये बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले थे। जो गांव का नाम था पितुजिया, अब उसका नाम कर्पूरी ग्राम हो गया है और बिहार में पड़ता है। तो मेरा कुछ चंद लाइन है। पग पग पे अड़ना सीखो, अधिकार चाहते हो तो लड़ना सीखो। कि पग पग पे अड़ना सीखो, अधिकार चाहते हो तो लड़ना सीखो, जीना चाहते हो तो मरना सीखो। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के ही शब्द थे।
अपने संघर्षों से ये तारीख आबाद कर देंगे, कि अपने संघर्षों से ये तारीख आबाद कर देंगे। लड़ाई ऐसी लड़ेंगे विरोधी भी याद करेंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ऐसे ही लड़ाई लड़ते थे, अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई, उसके बाद से देश में विभिन्न प्रकार के ऊंच नीच भेदभाव को खत्म किया और अपने जीवन काल में कभी चुनाव हारे नहीं जब तक ये चुनाव लड़े। झोपड़ी में पैदा हुआ देश का मसीहा, जय कर्पूरी, जय जननायक, जय ठाकुर। इनके माता का नाम राम दुलारी देवी था और पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। ये 24 जनवरी 1924 को पैदा हुए हैं समस्तीपुर जिला के पितोजिया गांव में, जिसका अब नाम बदल दिया गया है, कर्पूरी ग्राम रख दिया गया है। ये 26 बार जेल गए। इन्होंने बहुत संघर्ष किया हम लोगों के लिए। ये किसी जात पात को नहीं मानते थे। इन्होंने संघर्ष किया, सबको सम्मान दिलाया, सबको बराबर का शिक्षा दिया। इनके पास इनके फैन ही नहीं, इनके पक्ष के लोग ही नहीं, विपक्षी भी आते थे। और ये जब 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे बिहार के, और 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया। और ये 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया तो विपक्षी जो पार्टी थे उन्होंने नारा दिया, कर्पूरी ठाकुर के मां को गाली दिया। ऐसे ऐसे गाली, घिनने गाली सहने के बाद भी तब जाके कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर बने। और नाई समाज में महापद्मानंद, प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद, सम्राट घनानंद, सीतोमढ़ी सेन जी महाराज, माता नारायणी, अरहत उपाली भी बौद्ध धर्म के जो सबसे पवित्र ग्रंथ विनय पिटक को की रचना किए, लिखे, और जिसे विनय पिटक को पढ़कर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस भारत को संविधान दिया। बौद्ध धर्म को अपनाकर इस समाज को, भारत को संविधान दिया। ऐसे ही विनय पिटक की रचना करने वाले अरहत उपाली, वो भी हमारे खानदान नाई समाज के थे। जो हर जुल्म से टकराएगा वो आदि बनाऊंगा, कि जो हर जुल्म से टकराएगा वो आदि बनाऊंगा। ये शोषण करने वाले नए आए हैं, फिर मैं एक जननायक कर्पूरी ठाकुर बनाऊंगा। हमारे समाज के युवा जो सो रहे हैं वो जागें और अपने हक की लड़ाई लड़ें। इस समय आप लोग जान रहे होंगे कि एक मांग उठ रही है, जातीय जनगणना। और आप जानते हैं भली भांति जो जाति बनाया है वही विपक्षी पार्टी, विपक्ष के लोग ही आज इस देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। क्यों? जातीय जनगणना से हमें आरक्षण मिलेगा, ये संविधान में कानून है कि जाति के अनुसार आरक्षण। इसका लोग विरोध कर रहे हैं, जो खुद बनाए हैं जाति को, आज उसी जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं। गरज उठेगा सारा गगन, समुद्र अपना किनारा छोड़ेगा, कि गरज उठेगा सारा गगन, समुद्र अपना किनारा छोड़ेगा, हिल जाएगा सारा जहां जब गूंजेगा जननायक कर्पूरी ठाकुर का नारा। जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। हे भारत के शेर तुम जगो, जननायक कर्पूरी ठाकुर का आह्वान करो। हे भारत के शेर जगो, जननायक कर्पूरी ठाकुर का आह्वान करो। चलो जीत लो दुनिया। प्रथम चक्रवर्ती महापद्म नंद के वंशज हो, तुम आह्वान करो तो। हर जननायक विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर दो। हर जननायक विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर दो। तुम महापद्म नंद के वंशज हो, सब कर्पूरी मैं कर दो। कर्पूरी ठाकुर अपने समाज, पिछड़े शोषित दलितों के लिए लड़े, तब जाके जननायक कहलाए। और आप इन्हें कहते हैं जननायक कौन है? मैं अगर बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा इनके बारे में।
ये फटी हुई धोती पहने और तब जाके इस देश को आरक्षण दिया, शिक्षा दिया। 8वीं तक तो शिक्षा फ्री कर दिया मुख्यमंत्री बनते ही। अपने संघर्षों से इस देश को अगर वो जिंदा रहते तो आज विपक्षी पार्टी ही कहती है कि अगर कर्पूरी ठाकुर जी जिंदा रहते तो इस भारत देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। धरती भी रोना शुरू कर दिया, आसमान में काली घटा छा गई, वो दिन भी नजदीक आ गया जब हमारे मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर हमें छोड़कर 17 फरवरी 1988 को चले गए। सारी तरफ अंधियारा छा गया और नाई समाज को इतना सब लोगों ने दबा दिया, इतना दबाए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। नाई समाज के लोगों से कहना है कि फिर से जागो, हम भारत को खंड खंड भारत को अखंड करने वाले महापद्म नंद के वंशज हैं। फिर से जागो, इकट्ठा हो, एकता बनाओ और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिलाओ। ऐसे नहीं मांग रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए भारत रत्न। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी उसके काबिल हैं, उसके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न दीजिए। सब लोग इकट्ठा होइए और आवाज उठाइए और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी लालू और नीतीश नेता राम विलास के और मान्यवर काशीराम जी के गुरु थे। इन्होंने बहुत संघर्ष किया। हमारे समाज के लोगों को दबाया जाता है, आज भी दबाया जाता है, आज भी सताया जाता है। बार बार हाथ जोड़ के कहता हूं, आप लोग जागिए, 2 रोटी कम खाइए लेकिन अपने घर में अपने बच्चों को शिक्षित करिए और अपने हक की लड़ाई लड़िए, किसी से दबिए मत। जय कर्पूरी, जय नंद, जय हिंद, जय भारत।